कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब धरती पर पानी लगभग खत्म हो चुका था। जहाँ कभी हरियाली थी, अब वहाँ सिर्फ रेत और सूखा बचा है। लोग प्यास से मर चुके हैं और जो बचे हैं वे उन जगहों पर बस गए हैं जहाँ अभी थोड़ा बहुत पानी बाकी है। लेकिन हमेशा की तरह अमीर लोग फिर भी आराम से जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो जमीन के नीचे से पानी निकालकर सिर्फ शहरों को भेजती हैं। गांवों में बस बचे हैं गरीब लोग जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ही एक गांव में रहता है नेस्ट, उसकी पत्नी कैथरीन, बेटी मैरी और बेटा जेरोम। नेस्ट के पास थोड़ी जमीन है जहाँ कभी उसके पिता खेती किया करते थे, लेकिन अब पानी नहीं है, मिट्टी सूख चुकी है। फिर भी नेस्ट उम्मीद नहीं छोड़ता। वो अपनी जमीन में खुद खुदाई करने लगता है। उसे यकीन है कि जमीन के नीचे अब भी कहीं ना कहीं पानी छिपा है। एक दिन कुछ चोर उसकी ड्रिल मशीन चुराने आ जाते हैं। नेस्ट उन्हें रोकता है, लेकिन चोर बंदूक निकाल लेते हैं। नेस्ट मजबूर होकर गोली चला देता है। चोर मर जाता है और नेस्ट फिर अकेला रह जाता है अपनी सूखी जमीन और अधूरी उम्मीदों के साथ। वो अपने बेटे जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन वे लोग हैं जो प्राइवेट कंपनियों के लिए काम करते हैं और मशीनों से पानी निकालते हैं। उनमें से एक है मैक्स, जो नेस्ट का दोस्त है। नेस्ट कहता है, मैक्स, तुम्हारी मशीनों की वजह से मेरी जमीन सूख गई है। अगर तुम पाइपलाइन कहीं और ले जाओ तो शायद मेरी जमीन फिर से जिंदा हो जाए। मैक्स जवाब देता है, नेस्ट, ये मेरा काम नहीं। अगर कुछ करना है तो हमारे बॉस से बात करो। नेस्ट चुपचाप लौट आता है, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन फिर भी उम्मीद में जिंदा। वापसी में उसका गधा गिर जाता है, प्यास और दर्द से तड़पता हुआ। नेस्ट उसे देख नहीं पाता और आंसू बहाते हुए उसे मार देता है। अब नेस्ट एक पुराना रोबोट खरीदता है ताकि वही डिलीवरी का काम कर सके। रोबोट का नाम है मार्क। घर लौटते समय वो अपनी पत्नी कैथरीन से अस्पताल में मिलने जाता है, जो कई महीनों से वहाँ मशीनों पर जिंदा है। इसी बीच गांव का एक लड़का आता है, फ्लेम। फ्लेम चालाक है और नेस्ट की बेटी मैरी से प्यार का नाटक करता है। नेस्ट जानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो मैरी को रोकता है, लेकिन वो पिता की बात नहीं मानती। एक दिन फ्लेम चोरी से उनका रोबोट चुरा लेता है और उसी के नाम पर पानी की चोरी करता है। जब कंपनी को पता चलता है तो नेस्ट पे इल्जाम लगता है। वो फ्लेम को पकड़ लेता है, लेकिन फ्लेम धोखा देकर उसे शराब पिला देता है। शराब में जहर मिला होता है। नेस्ट बेहोश हो जाता है। फ्लेम नेस्ट को मार देता है और उसके शव को रोबोट के साथ बांध देता है। अब सबको लगता है कि नेस्ट को रोबोट ने ही मार डाला। जेरोम अपने पिता की मौत से टूट जाता है और फ्लेम चालाकी से उस परिवार में जगह बना लेता है। वो मैरी से शादी करता है और खेती करने लगता है। मैक्स से वो पाइपलाइन हासिल कर लेता है। अब जमीन पर फिर से फसल उगती है। सबको लगता है सब ठीक हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक दिन बैंक वाले आते हैं और कहते हैं कि जमीन बैंक की है। फ्लेम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोबोट को बेच देता है और उसी दौरान नेस्ट के दोस्त रॉबी की भी हत्या हो जाती है। दूसरी ओर वो रोबोट खुद अपने असली मालिक कैल्विन के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी मेमोरी से सारा सच बाहर आता है, क्योंकि रोबोट के कैमरे में सब रिकॉर्ड था कैसे फ्लेम ने नेस्ट की हत्या की थी। जेरोम वो वीडियो देखता है और भीतर तक कांप जाता है, लेकिन वह सच्चाई किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसकी बहन मैरी गर्भवती होती है। वह बदला लेने का फैसला करता है। वो रॉबी के नाम से एक चिट्ठी लिखता है और फ्लेम को उसी जगह बुलाता है जहां उसने नेस्ट को मारा था। फ्लेम वहां पहुंचता है, गड्ढे में गिरता है और तब सामने आता है जेरोम। फ्लेम कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया गलती थी। लेकिन जेरोम बिना कुछ कहे गोली चला देता है। फ्लेम वहीं मर जाता है। फिर जेरोम रोबोट की मेमोरी मिटा देता है ताकि उसकी बहन को सच्चाई का भी पता न चले। मैरी को लगता है फ्लेम उसे छोड़कर चला गया। वो टूट जाती है, लेकिन धीरे धीरे संभल जाती है। अब जेरोम और मैरी मिलकर खेत संभालते हैं, फसल काटते हैं और अपनी माँ को घर लाने की तैयारी करते हैं। पानी अब भी दुनिया से गायब है, लेकिन इस परिवार के दिलों में उम्मीद बाकी है। कहानी खत्म होती है एक दर्द भरे सन्नाटे के साथ, जहाँ इंसानियत जिंदा है पर पानी नहीं।